सेशन। सबसे पहले आप लोगों के सामने चार्ट आया है डॉलर इंडेक्स का, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हर एनालिसिस का बेस है, फॉरेक्स मार्केट का बेस है, फॉरेक्स मार्केट का किंग है। जब तक आपने डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा मार्केट के अंदर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे आके देखो, ये रिजेक्शन दिया है एक। टेक्निकल पहले मैं बात कर लेता हूँ। ये एक रिजेक्शन दिया है यहाँ पे, इनसाइड डे बनाया और यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका 103.50 के आसपास है। वैसे किसी के चार्ट में 47 होगा, किसी के चार्ट में 48 होगा, मैं राउंड फिगर 50 ले रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको पीछे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये भी वो लेवल है 103.50 के आसपास, जहाँ पे पहले ये डबल टॉप लगाया था बाजार ने, और डबल टॉप लगा के बाजार यहाँ से नीचे आया था। तो सेम आपका लेवल के ऊपर थोड़ा सा दूर, अगर मैं एग्जैक्ट लेवल से वाला बताता हूँ आपको, ये वाले लेवल्स अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, तो ये लेवल है आपके 103.59। ठीक है, 103.59। अभी कितना हाई लगाया है इसने? 103.48। तो 10 पिप की दूरी है। तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल टॉप की कैटेगरी में कंसीडर्ड होगा कि हाँ भाई ट्रिपल टॉप लग चुका है। तो एक चीज क्लियर है, जब तक ये 103.50 के ऊपर नहीं जाएगा तो एक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी, एक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से कम 150 पिप की तेजी फिर आपको मिलेगी। 150 पिप की तेजी का मतलब हो गया कि 104 पॉइंट, सॉरी 105, 105 लेवल तक फिर आपका डॉलर इंडेक्स जा सकता है। ये तो हमारा डिस्क्रिशनरी ट्रेड हो गया, लेकिन डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा। देखो रेजिस्टेंस लेवल देख लो, समझ लो अच्छे से। पहला रेजिस्टेंस लेवल आपका 104 के आसपास है, फिर दूसरा 104.65 के आसपास है, फिर फाइनल 105.41 है। तो ये सारे, अगर ये ब्रेकआउट मारता है 103.50 का, तो डेफिनेटली ये लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। ये 104 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा, ये भी ब्रेक करेगा और 105 तक मिनिमम ये जाएगा जाएगा। लेकिन अभी देखो इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये एक प्रेशर बना रहा है, सेलिंग प्रेशर बना रहा है। इंटरडे में मैं दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। हो सकता है इवनिंग के मार्केट के अंदर एक रेड के ग्रीन कैंडल्स बना दे और ये ऊपर की ओर चलता चला जाए, ऊपर की ओर ही चलता चला जाए। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ये सेलिंग प्रेशर बना रहा है, और जब तक 103.50 का लेवल ब्रेक नहीं करता ये नीचे आने के चांसेस हैं। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट ये वाला है आपका, इसका लो है 102.80 का। 102.80 तोड़ते ही ये अच्छा वाला इसको गिरना चाहिए नीचे। लेकिन जब तक 102.80 नहीं तोड़ता तब तक ये भी चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है। यानी दोनों तरफ के चांसेस हैं 50-50। लेकिन अगर मैं आज के इंटरडे एनालिसिस करूं तो थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है, थोड़ा सा भी वीक लग रहा है। लेकिन ये क्या करता है शाम को, देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरे दिन नीचे मारा, शाम को इसने रिकवरी दे दी। अभी ये नीचे मार रहा है, शाम को हो सकता है रिकवरी दे दे आपको। ठीक है ना, ये सुबह ऊपर रहा, शाम को रिकवरी, तो कई बार ये शाम को टर्न अराउंड हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरफ का मूवमेंट बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको लेवल भी दे रहा हूँ साथ में कि अगर 103.50 टूटा तो यहाँ से बहुत अच्छी तेजी है। जब तक 103.50 नहीं तोड़ता तब तक ये थोड़ा बहुत आपका नीचे आ सकता है। और ये अगर नीचे आया तो यूरो यूएसडी जीबीपी और गोल्ड आपका तेज हो सकता है। दूसरी बात, 150 पे ऊपर जाने के लिए, 150-200 पे नीचे आने के लिए, इस पूरे प्रोसेस के अंदर यूरो की क्या स्थिति, यूरो के कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पे हम बाय कर सकते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय लगा रखी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी पे आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद ये आज ऊपर गया, लेकिन अभी भी ऊपर जाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी इसको अभी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि डॉलर इंडेक्स वापस से तेज ना हो जाए तो उसको नीचे जाना पड़ सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे बिड लगा रखी है अपनी बाइंग की? सबसे पहली उनकी बाइंग की बिड है आपकी 825
5, दूसरी बिड है आपकी 800, तीसरी बिड है आपकी 775। तो ये 3 लेवल्स हैं। अगर बहुत ज्यादा उछाल ऊपर नीचे आया डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो ये 3 लेवल्स हैं जहां तक आपका यूरो मैक्सिमम जो गिर सकता है अभी आज के डेट के डेटा के हिसाब से, या मैं इंस्टीट्यूशनल डेटा अगर मैं देखता हूँ, इंस्टीट्यूशनल डेटा का मतलब जहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स की पोजीशंस हैं, तो ये 3 लेवल हैं जहां तक मैक्सिमम यूरो गिर सकता है, बहुत ज्यादा मैं बोलता हूँ। नहीं तो अदरवाइज लॉन्ग टर्म में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डाउन आएगा और यूरो तेजी पकड़ेगा, जीबीपी तेजी पकड़ेगा, गोल्ड आपका तेजी पकड़ेगा। मैंने आपको पहले भी टारगेट दिया हुआ है कि गोल्ड आपका दिसंबर 2023 एंड तक या मार्च 2024 तक 2050 से 2100 डॉलर जाएगा। उससे पहले पहले आज से लेकर एक महीने तक, एक महीने के अंदर अंदर गोल्ड 1840 तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है। ये एक साइकिल थ्योरी होती है जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, टाइम बेस्ड प्रिडिक्शन भी करते हैं हम लोग इसके अंदर। ये बहुत सुपर सुपर एडवांस एनालिसिस होती है और ये रोज नहीं होती, ये साल में 2-3 बार ही होती है बस। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई अपने पास टाइमिंग की थ्योरी है कि हम डेली अप्लाई कर दें, डेली नहीं चलती सब। ये 6-6 महीने साल साल भर में 1 या 2 बार ही होता है ऐसा एनालिसिस। ठीक है ना। तो एक महीने के अंदर अंदर, आज से लेकर एक महीने के अंदर गोल्ड हो सकता है आपका 1840 तक मैक्सिमम आ जाए। जो गिरावट आनी है इसी एक महीने के अंदर आएगी, उसके बाद गोल्ड को तेजी पकड़नी। गोल्ड फिर तेजी पकड़ेगा, 2050 तक के मेरे टारगेट्स हैं। ठीक है। ऐसे ही यूरो यूएसडी भी मंदी अगर बनानी है तो 775 तक की ही मंदी बनाएगा, 775 तक की ही मंदी बनाएगा। उसके बाद यहाँ से 1200 से लेकर 1500 और 1800 तक के लेवल तक यूरो यूएसडी जा सकता है। तो अभी के लिए कैसे बाइंग करनी है आपको? अभी इसने लो लगाया है 874, परसों लो लगाया है इसने 874। तो आज आप चाहो तो बाई कर सकते हो 874 के स्टॉप लॉस के साथ। 874 का स्टॉप लॉस कटा तो एग्जिट। फिर कहाँ बाय करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप बाय करते हो, इमीडिएट बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस है 952 के आसपास। अगर ये 952 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो बहुत आसानी से 1000 के लेवल को टच करेगा और उसके बाद ये 1050 के लेवल तक भी छूने ऊपर जा सकता है। लेकिन मान के चलो अभी आपने बाई किया और 874 का स्टॉप लॉस कट गया, तो कहाँ बाई करना है आपको? तो आपको बाय चालू करना है 1.0825 के आसपास से, आपको बाय चालू करना है। फिर आप 1.0800 पे भी बाय करोगे। फाइनल स्टॉप लॉस रखोगे 1.0775 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये मैं पोजिशनल ट्रेड आपको बता रहा हूँ पूरे वीक का। ठीक है। और यहाँ से आपको 100 पिप से लेकर 125, 150 जो भी पिप मिलते हैं आप प्रॉफिट बुक आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये पूरे वीक का एनालिसिस है। ऊपर आपका 1000, 1050 कभी भी ये भाग सकता है। जीबीपी यूएसडी की बात करूं, मैं बहुत टाइम से बुलिश बैठा हूं। यूरो के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ यूरो आपका हैमर भी लगा यहाँ पर, और हैमर के साथ साथ आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना, इसको ब्रेक कर रहा है। जब भी यूरो नीचे आया, गोल्ड नीचे आया, जीबीपी इतना नीचे नहीं गिरा। 2600 का इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब तक ये 2600 का लेवल ब्रेक नहीं करता, 2800 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2857 तक ये ऊपर जा सकता है। आज मॉर्निंग में भी 2711 के आसपास मैंने बाइंग किया है गोल्ड को, उसको जीबीपी को। ये ऊपर आपका जा सकता है। मॉर्निंग न्यूज़लेटर में भी शायद हमने इसमें बाय ट्रेड दिया है आपका, जो आज डेली का बुलबेल का मॉर्निंग न्यूज़लेटर आता है उसको आप चेक कर सकते हो, उसमें भी जीबीपी यूएसडी बाय दिया हुआ है मॉर्निंग। ठीक है। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखो होल्ड करके 2600 का। ये लेवल अगर टूटता तो 2400 तक आता, लेकिन जब तक ये 2600 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ऊपर ये 3000 तक आने वाले दिनों के अंदर 3000, और ये जो प्रीवियस हाई आपको दिख रहा है ये लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। तो इसमें तेजी में बैठना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 100 पिप का, 150 पिप का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 400 पिप तक के हैं। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई की वजह से डॉलर इंडेक्स नहीं टूट रहा है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। यूएसडी जेपीवाई कहीं से कहीं तक भी वीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई ने ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, बहुत बड़ा स्विंग हाई है, इसको ब्रेक किया है। अब इसको 148 या 150 तक इसको जाना चाहिए। मेरे यहाँ से 400 से 500 ऊपर तक के टारगेट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है यूएसडी जेपीवाई। तो इसको कोई भी डिप आता है, अगर 100-200 पिप का डिप आता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इसको बाय कर लो। ठीक है ना। अभी इसलिए मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर तो जा सकता है, यहाँ से ऊपर तो जा सकता है, लेकिन नीचे आने का डर भी थोड़ा बहुत रहेगा रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, जीबीपी जेपीवाई। अगर आपको मेरे से जीबीपी जेपीवाई पूछता, मैं स्ट्रांग था जीबीपी जेपीवाई में, लेकिन जीबीपी जेपीवाई ने जब ऐसा सिनेरियो बनाया, ये देखो ये फॉल बनाया,
अगर आप मेरे को यहाँ पे पूछते सर क्या लग रहा है जीबीपी जीपीवाई इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, मैं बोलता स्ट्रांग लग रहा है, और मेरे बोलते ही ये गिर गया नीचे, कितना पे, 300 350 400 पे गिर गया। अब आप कहोगे यार सर ने तो मरवा दिया, ये तो बोल रहे थे तेज है। आपने फोन किया सर क्या लग रहा है, मैंने कहा अभी भी तेज लग रहा है, तो हुआ नहीं हुआ तेज। तो ये जो बीच में डेंट लगते हैं, ये जो बीच में एकदम से बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं ना, तो इनसे आपको घबराना नहीं है। आपका अगर ट्रेंड क्लियर है, बड़ा ट्रेंड अगर आपको पता है कि भाई मेरा ऊपर की साइड में, तो ये जो गड्ढे हैं इनको तो भरना चाहिए आपको, यहाँ पे बाय करना चाहिए आपको। समझ रहे हैं, ये ट्रेंड की खासियत है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जिस दिन आपने करना सीख लिया, जिस दिन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना आपने सीख लिया, तो ये जो गड्ढे हैं आपको परेशान नहीं करेंगे। देखो अभी तक ऊपर चल रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत जबरदस्त लेवल्स हैं इसके भी, बहुत टाइम बाद इसने भी तोड़ा है। ये $190 तक जाएगा, मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। ये $188, मिनिमम $188 तक तो जाएगा जाएगा ये। $188 तक तो ये जाएगा जाएगा। तो इतनी जबरदस्त तेजी है जीबीपी जेपीवाई के अंदर आपके। ऐसे ही जैसे यूएसडी जेपीवाई में तेजी है, वैसे ही जीबीपी जेपीवाई में तेजी। यूडी यूएसडी अभी थोड़ा सा वीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, तो उसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। जीबीपी यूएसडी कैड में भी कुछ कहना मुश्किल है। गोल्ड, गोल्ड 1900 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1900। इंट्राडे में जरूर उसने 1900 के लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन कोई भी दिन बता दो जब इसने 1900 के नीचे क्लोजिंग दी हो। इसने कभी भी 1900 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जब तक ये 1900 के नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक तेज है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 1912 है। आपको याद है ये वाला लेवल 1935 का, मैंने जब अपने जो पुराने स्टूडेंट्स जो आते थे, मैंने क्या बोला था कि 1935 के नीचे अगर 2 दिन क्लोज हो गया तो ये 1900 के लेवल को टच करेगा। 1900 के लेवल टच कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये 1900 के लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ, तो अभी इमीडिएट बेसिस पे 1912 का रेजिस्टेंस है, ये तोड़ते ही 1920 और 1925 की तरफ भगेगा ये। लेकिन अगर ये अब दोबारा 1896 का लो तोड़ता है, तो ये 1885 से लेकर 1875 के बीच में कहीं भी रुक सकता है। कहीं भी किसी भी लेवल पे लो मार के इस जोन के अंदर ये रुक सकता है। इस जोन के अंदर सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो एक ट्रेड आप अभी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 1896 का रहेगा। ज्यादा डर लग रहा है तो 1900 का स्टॉप लॉस ले लो आज का। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक हो गया तो 1920 1925 पक्का जाएगा। नीचे अगर गिरता है तो हमें बाइंग कहाँ से चालू करनी है, 1885 से कम यहाँ से बाइंग चालू करेंगे। 1880 पे बाय करेंगे और 1875 पे तीसरा लॉट बाय करेंगे, बस 3 क्वांटिटी बाय करेंगे। इसके नीचे बंद हो गया तो चाहे आप एग्जिट कर जाना, क्योंकि फिर उसके बाद 1840 तक आएगा। नहीं तो 1875 से या 1880 से 1885 से कहीं से भी अगर आपको 50 से 70 पे मिलते हैं गोल्ड के अंदर, तो प्रॉफिट बुक करते रहें। और अगर आपके पास कैपेसिटी है लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की, तो डेफिनेटली आप इन लेवल से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। मैंने आपको दिसंबर तक का टाइम दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग कैपेसिटी है होल्ड करने की लंबे समय तक, तो ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है आपको। 1840 इसका नीचे तक का घर है, तो वहाँ मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि वो यहाँ तक आएगा तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। तब तो आप ट्रेड लेना। नहीं तो अगर नहीं लॉस हो सकते तो स्टॉप लॉस लगा लगा के काम करो उसके। ठीक है, आप कोई करेंसी पेयर्स में आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस आपको बताऊं, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, फिर हम चलेंगे स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। कोई भी और करेंसी पेयर के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके बताऊं। एक बहुत बढ़िया बाइंग यहाँ पे बनती है कैट सीएचएफ के अंदर। कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले से ही प्रीज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो, ये मल्टीपल टाइम बॉटम, पहले यहाँ पे बॉटम लगा, फिर ये देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इसने, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छा बाउंस बैक नहीं दे रहा है। तो लेकिन स्टॉप लॉस भी कम है, स्टॉप लॉस भी आपका 6480 का स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, 20-25 पिप का स्टॉप लॉस है। अगर ये कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ से आपको अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एनजेडी, क्योंकि जेपीवाई के पेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो एनजेडी जेपीवाई आपका एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी स्ट्रॉन्ग पेयर है, तो ये आपका एक चल सकता है ऊपर एनजेडी जेपीवाई।
ठीक है ना, तो उसको डिप पे है तो उसको बाय करके चलो, ये एक अच्छा ट्रेड आपको दे सकता है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, और कोई करेंसी पेयर के बारे में अगर आप चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, नहीं तो फिर हम चलेंगे स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। चलें सीधे स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ चलें, वॉइस आ रही है सभी लोगों को? एक बार यस लिख दीजिए कि हाँ सर चलें स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। चलिए ठीक है, थैंक यू जिग्नेश जी। केवल जिग्नेश जी को ही सीखना है, किसी और को भी सीखना है? मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो जितने लोग आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वत्सल। चलो स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है आज की। तो मैं आपको तीन करेंसी पेयर्स पे, दो करेंसी पेयर्स पे और एक कमोडिटी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग इन ए गुड नंबर्स। तो मैं आपको दो करेंसी पेयर पे और गोल्ड के ऊपर, गोल्ड पे एकदम एंड में दिखाऊंगा क्योंकि आप सब लोगों का चाहिता है, तो सबसे चाहिता जो है वो एंड में आएगा। पर मैं आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड पे आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त है। तो सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर में जाना है, लिखना है CTL_LB। ये शायद मेरा इसका एक मिनट रुक जाओ, ये दूसरा नाम है इसका, मैं भूल जाता हूँ नाम यार, क्या लगाना होता है। कोरल ट्रेंड करके, कोरल ट्रेंड, ठीक है। कोरल ट्रेंड इंडिकेटर बाय लिजी बियर, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये ले लिया आपने। अब इसके बाद एक और इंडिकेटर आपको लगाना है। ट्रेडर एक्सो मैक्रो ट्रेंड स्कैनर, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है इसके अंदर। ठीक है, कोरल ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, उसकी सेटिंग करनी है, स्मूथिंग पीरियड करना है 500, कांस्टेंट डी करना है 0.4। स्मूथिंग पीरियड करना है 500, कांस्टेंट डी करना है 0.4। फिर ट्रेडर एक्सो एक्सो मैक्रो ट्रेंड स्कैनर के अंदर जाएंगे, इसकी सेटिंग ये वाली रहेगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने शायद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ये एज इट इज है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको देखो बैक टेस्ट करते हैं डेटा। ट्रेड लेना कैसे है आपको उसके अंदर। अच्छा, आज जो हम सीख रहे हैं स्कैल्पिंग ट्रेड सीख रहे हैं। इस स्कैल्पिंग ट्रेड का क्या मतलब हुआ? स्कैल्पिंग ट्रेड का क्या मतलब हुआ? स्कैल्पिंग ट्रेड का ये मतलब हुआ, अब कई लोगों से मैं पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं सर 15 पे 20 पे, 15 20 पे कभी भी स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर नहीं आते। ठीक है ना, आप लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन है, 15 20 पिप कभी भी स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर नहीं आते, क्योंकि किसी भी करेंसी पेयर में 15 20 पिप लेने के लिए बहुत लंबा बैठना पड़ता है कई भी बार। ठीक है ना, स्कैल्पिंग के लिए अगर बात करें तो 4 से 5 पिप, 4 से 5 पिप का अगर ट्रेड निकलता है, मैक्सिमम 7 पिप का ट्रेड निकलता है, डेट इज कम्स अंडर द स्कैल्पिंग क्राइटेरिया। इवन कई लोग तो 2 से 3 पिप की स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको 7 पिप से ले 7 8 पिप तक की स्कैल्पिंग आप कर सकते हो उसमें, क्योंकि एक स्कैल्पर दिन के अंदर मिनिमम 10 ट्रेड से लेकर और 100 ट्रेड्स तक पर डे करता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको दो करेंसी पेयर में दिखाने का पर्पस क्या है कि ये मैक्सिमम सभी करेंसी पेयर में काम कर जाएगा। ठीक है ना, तो आप जितनी भी स्क्रीन आप लगा सकते हो, स्क्रीन पे इंडिकेटर लगा के आप स्कैल्पिंग कर सकते हो उसके अंदर।
करना क्या है स्कैल्पिंग, कैसे करना है स्कैल्पिंग्स के अंदर? आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कोरल ट्रेंड जो इंडिकेटर है, ये जो मूविंग एवरेज की तरह आपके सामने इंडिकेटर आ रहा है, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रीन है, तो यहाँ पे आपको देखना 2-3 इंडिकेटर मिल रहे हैं। एक बियर मिल रहा है, एक बुल मिल रहा है, एक बियर मिल रहा है, एक बुल मिल रहा है। तो सिर्फ आपको जो बुल वाले इंडिकेटर हैं, ये जो बुल वाले इंडिकेटर हैं, इसके ऊपर आपको, इस कैंडल के ऊपर जहां पे बुल दिखाएगा, इसके ऊपर आपको बाय करना है और 7-8 पिप का आपको टारगेट लेके चलना है। जैसे यहाँ पे दिखाया मेरे को बुल 2704 के ऊपर दिखाया, यहाँ पे मैंने एक पिप ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप री एंट्री ले सकते हैं जब तक इसका कलर ग्रीन है। आप एक और लॉट एवरेज कर सकते हैं और जितने भी बुल हैं आप उन बुल के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये देखो हाई कितना लगाया, 2723, यहाँ पे हाई कितना लगा दिया, 2723। बाय कहाँ किया था, 2704 या 05। तो हमें तो 7-8 पिप का स्कैल्प चाहिए था, मिल गया। नीचे आया तो हमें और एवरेज करना है, डरना नहीं है। ये देखो आपको दोबारा बुल मिला, दोबारा बाय कर लिया आपने। बाय करने के बाद अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिला, प्रॉफिट बुक हो गया आपको। दोबारा यहाँ पे बुल मिला, यहाँ पे आपने बाय किया, दोबारा आपको 7-8 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया। बस 2-3 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। फिर आपको वेट करना है रेड कलर का। जैसे ही रेड कलर का एक कोरल इंडिकेटर आ जाएगा, आपको सिर्फ सेल ट्रेड लेना है। कौन सा ट्रेड लेना है, सेल ट्रेड। जैसे आपने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया 2697, लो लगाया 2689, तो 7-8 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक। अगर मान के चलो ये प्रॉफिट बुक नहीं होता और प्राइजेस ऊपर बढ़ गए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, भाग जाने दो प्राइजेस को। जब तक ये यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, और ग्रीन होने के बाद जब तक यहाँ पे बुल का सिग्नल नहीं आएगा, तब तक आपको डरने की कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये देखो ये कितना ऊपर गया, यहाँ पे तो बल्कि और शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर लेते। फिर देखो उसने नीचे अच्छा खासा हमारा 2677 का लो, फिर ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे बुल आ गया, यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। 2734 पे बाय किया, हाई लगाया 2744, 7-8 पिप चाहिए थे, मिल गए। फिर मैंने बाई किया दोबारा यहाँ पे 2743, फिर देखो मिल गया, कितना जबरदस्त मूवमेंट। बस फिर यहाँ पे बाई किया, 1-2 पिप ऊपर गया, नीचे आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रीन कलर का इंडिकेटर अभी भी ग्रीन है। तो यहाँ पे आप एवरेज करो, यहाँ पे एवरेज करो, और यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाए प्रॉफिट बुक कर लो, डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं चाहता तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी दिलवा सकता था स्कैल्पिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या 7 पिप का अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो हम 5-4-5 पिप का मैं स्टॉप लॉस भी डलवा सकता था। लेकिन क्या होगा कि जब आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, आपके सेंटिमेंट हिल जाएंगे, आप स्टॉप लॉस को झेल नहीं पाओगे, ठीक है ना, आप लॉस में काट नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इतनी कंडीशन डाली कि आपको डरने की जरूरत ना पड़े इसके अंदर, आपको घबराहट ना होवे, और आप आराम से प्रॉफिट बना लो इसके अंदर। इसलिए मैंने कंडीशन इसके अंदर ऐसी लगाई है कि आप ट्रेंड में डरो नहीं, आप मतलब अगेंस्ट जाता है तो डरो नहीं आप। ये देखो यहाँ पे बुल लिया, फिर यहाँ पे पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। कितना लंबा ट्रेंड है देखो। इसमें आप पोजीशन भी खेल सकते हो, लेकिन सिंस आज का टॉपिक स्कैल्पिंग का है, इसलिए मैं स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आपका रेड भी आ गया, यहाँ पे बियर का साइन मिला, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, 7-8 पिप मिले, प्रॉफिट बुक इमीडिएट बेसिस पे। देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, डरने की जरूरत नहीं है, नीचे आ गया, प्रॉफिट बुक। अब ये देखो जब इसने यहाँ पे ग्रीन बनाया, तब यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं था जो आपको ये बता दे कि ये बुल है। मतलब बुल वाला इंडिकेटर नहीं था, खाली किसका था, बियर वाला इंडिकेटर था। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर बुल आ जाता तो मैं अपनी पोजीशन काटता स्टॉप लॉस में और बाय में बैठता वहां पर। मैं देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया नीचे। यहाँ पे फिर बियर का शॉट मिला, बियर पे फिर मैंने शॉट मारा, सीधी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। फिर बियर का शॉट मिला, फिर मारा नीचे। देख रहे हैं आप कितनी जबरदस्त मूवमेंट है। अब एक चीज, यहाँ पे बुल मिला, यहाँ पे ग्रीन हो गया, बाय नहीं करना है। आप चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन सिस्टम के रूल ये बोलते हैं यहाँ पे बाय नहीं करना है। जब ये ग्रीन इंडिकेटर बन जाएगा, उसके बाद अगर बुल मिलेगा, तब हमें बाय करना है।
यहाँ पे देखो बुल मिला, अब यहाँ पे बाय करना है, 2891 पे बाय किया, 7-8 पे मिले प्रॉफिट बुक, सीधी मूवमेंट। यहाँ पे बुल मिला, बाय किया, 7-8 पे मिले प्रॉफिट बुक। मैं आज का ट्रेड भी दिखाऊंगा जीबीपी यूएसडी का। अब देखो इस पूरे एरिया के अंदर यहां से और यहां तक अभी एक भी बियर नहीं आया है, एक भी बियर नहीं आया है। यहां पे देखो बियर मिला 2853, नीचे लो लगाया 2846, ठीक है। और भी देखो लो लगा दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, 2844 का लो लगा दिया। फिर यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे बुल आ गया, मैंने बाय कर लिया 2860 पे। ऊपर कितना गया 2871, 10-11 पिप गए, 7-8 पिप चाहिए था प्रॉफिट बुक। फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, सेल ट्रेड लिया, सीधी प्रॉफिट, सेल ट्रेड लिया, सीधी प्रॉफिट। जहाँ पे बुल का ट्रेड मिला पूरा ग्रीन आ गया था। अब ये वाला हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ये वाला सेल का ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आ गया था, तो हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखो बाय ट्रेड मिला, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। अब जब ये यहाँ पे रेड चालू हुआ तो यहाँ से और इस एरिया तक अभी कोई भी बियर सिग्नल नहीं मिला है, कोई भी सेल सिग्नल नहीं मिला है। कहाँ मिला है बियर सिग्नल? यहाँ मिला है। लेकिन तब यहाँ पे क्या आ गया था? ग्रीन आ गया था। हालांकि सिस्टम ने प्रॉफिट दिया है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। यहाँ पे किसी ने भी बियर नहीं दिया है, यहाँ पे बियर दिया है, यहाँ भी प्रॉफिट मिला, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ यहाँ पे लूंगा मैं ट्रेड। ये सेल सिग्नल मिला, ये सेल सिग्नल लूंगा, ये सेल सिग्नल लूंगा, ये वाला सेल सिग्नल लूंगा, इन पे मैं ट्रेड मारूंगा। यहाँ पे सेल सिग्नल लूंगा, फिर यहाँ पे ग्रीन मिल गया। ये देखो ये आज का ट्रेड बता रहा हूँ। ये देखो आज बुल दिया है, किस रेट पे दिया है? 2707, 2707 पे दिया है। और कहाँ तक ले गए? 2765 तक। हमें तो चाहिए थे 6-7 पे, 8 पे प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलने वाला ट्रेडिंग सिस्टम है। अभी फिर मैं आपको यूरो यूएसडी पे लेके जाता हूँ और फिर मैं गोल्ड पे लेके आऊंगा आपको, ठीक है ना। मतलब इसमें इतनी, क्योंकि सिंस ये फ्री वेबिनार्स है, इससे ज़्यादा चीज़ें हम एडवांस क्लासेस में बताते हैं। तो अगर किसी को भी एडवांस क्लास ज्वाइन करनी हो, और ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो हमने एडवांस क्लासेस कराई, जब भी हमारी नई एडवांस क्लासेस होती हैं तो उसमें नया कॉन्सेप्ट, नई स्ट्रेटेजीज ऐड ऑन होती रहती हैं, ऐड ऑन होती रहती हैं। तो अगर कोई भी पुराना स्टूडेंट है, इसको रिफ्रेशर कोर्स भी करना है या इसको रिफ्रेश भी करनी है अपनी वापस नई चीज़ें, और क्योंकि हम नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करके लेके आए हैं एडवांस के अंदर, तो वो कर सकते हैं। तो हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। थोड़े आगे से चलते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसको मैं गोल्ड पे देखूँ, गोल्ड पे बड़ा शानदार काम कर रहा है। देखो यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद यहाँ पे बुल मिला 1.0891 पे। हाई कितना लगाया? 900, 9 पिप दे दिए, 7 पिप का टारगेट था, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे बाय दिया 893 पे, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक होना ही होना था, इतना जबरदस्त मूवमेंट दिया है। फिर दोबारा यहाँ पे ले लिया, दोबारा प्रॉफिट दे दिया। बस ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ जाए कुछ नहीं पता। ये देखो फिर वहाँ पे बुल दिया, कितना बड़ा मूवमेंट। हाँ एक काम कर सकते हो आप, कंडीशन बहुत सारी हैं कि जब भी ये बियर देता है और रेड सिग्नल देता है, और रेड के बाद जब ये दोबारा बुल देता है और यहाँ पे ग्रीन रहता है आपका मूविंग एवरेज, ये वाला कोरल इंडिकेटर, तो आप बाय ट्रेड दोबारा ले सकते हो। यहाँ से बताएगा ट्रेंड सिग्नल चेंज हो चुका है, देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट आपको दिया, कितना भयंकर मूवमेंट दिया है। अभी तक रेड नहीं आया, कितना ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे जाके रेड आया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे शॉर्ट किया 1.2221, लो लगाया 1216, और लो लगा दिया 1195। तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। बस 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं करना है। ये देखो तीसरी बार भी मिला, करना है अपने रिस्क पे, मैं नहीं करता, ठीक है ना। ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिला आपको, अभी तक गिरते जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको ग्रीन मिल गया, यहाँ पे बुल मिल गया 1.073। हाई कितना लगाया? 1.1107। ये देखो सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल मिला 1.0974, लो लगाया 943, 6-7 पे मिल गए, काम खत्म। फिर यहाँ पे आपका
बुल मिल गया वापस, ये मूवमेंट मिल गई, 6-7 पिप यहाँ पे मिल गए। फिर यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल मिला 1.0970, लो लगा 952। फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट सिग्नल मिला, यहाँ पे दोबारा शॉर्ट सिग्नल मिला, सीधी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो, मल्टीपल। यहाँ पे देखो बुल मिला, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, कितने जबरदस्त भयंकर रैली दी है इसने। फिर यहाँ पे दोबारा दोबारा बुल मिला, सेल आया, सेल में से दोबारा बुल मिला, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड आ गया। अब इस कैंडल के लो के नीचे नहीं गया, ये ध्यान रखना, कैंडल का लो कटना चाहिए, इस कैंडल का लो नहीं कटा तो हमारी शॉर्ट पोजीशन नहीं हुई। यहाँ पे बुल मिला, यहाँ पे बाई किया 979 पे, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। फिर यहाँ पे रेड, यहाँ पे सेल सिग्नल, सीधी मूवमेंट ऑन दी डाउन साइड। तो आई होप आपको ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आया है। कोई क्वेरीज हैं अब तक आपकी यहाँ पे? अभी तक यूरो यूएसडी इसने बाय नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे सेल चल रहा है अभी। ठीक है ना, यहाँ पे सेल चल रहा है अभी, तो यहाँ पे अभी भी कब बियर मिलेगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और उसके बाद अगर ग्रीन मिलता है और बुल मिलता है तो आप बाय पोजीशन में बैठ सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड के ऊपर, आप लोगों का चाहिए था, तो इसको एक एक ट्रेड आराम से देखेंगे इसका। अच्छा, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? 1 पॉइंट पे बुक करना है, 2 पॉइंट पे बुक करना है, 3 पॉइंट पे? ये आप लोगों का डिजाइन है गोल्ड के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना कितना मिला। अब देखो यहाँ पे मैंने बाय किया, ये बुल मिला, ये है 1919.63, हाई लगाया 1920.51, फिर नीचे आ गया 1910 तक। लेकिन यहाँ पे अपना जो था ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, उसके बाद देखो ऊपर भाग गया 1930 तक, यानी 10 पॉइंट दे दिए। फिर यहाँ पे दोबारा बुल में बाय कराया, यहाँ पे भी बाय कराया 1923-24 के आसपास। फिर कितना मूवमेंट दे दिया? 1930 का मूवमेंट दे दिया। फिर दोबारा यहाँ पे बाय कराया बुल 1926 के आसपास, फिर कितना मूवमेंट दिया? 1935 के आसपास। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, यहाँ पे बियर दिया 1916, लो लगाया है यहाँ पे 1916, नहीं 16 का लो टूटा नहीं है अभी, 1916.15 का लो है, यहाँ पे जाके टूट गया। कितना लो लगाया? 1902, 1902 का लो लगा दिया। फिर यहाँ पे वापस से बाय दे दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर, 1928.15 हाई है, अभी टूटा नहीं है, जब टूटेगा तब देखेंगे। यहाँ पे 1925 ये टूट गया, नीचे आ गया, उसके बाद 1913, और फिर वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर 1936, 1938 हाई लगा दिया, और भी हाई लगा दिया, वेरी गुड। 1941 और भी हाई लगा दिया, गजब। 1960 तो हाई पे हाई लगाया जा रहा है, वेरी गुड। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, ये देखो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला बियर 1954 पे, लो कितना लगाया? 1951। ठीक है, यहाँ पे बुलबुल मिला 1980 के आसपास, 1980 के आसपास मिला। कहाँ कितना हाई लगाया? 1987, 1987। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया 1970 के आसपास, सेल सिग्नल दिया, सीधी मूवमेंट 1956 का लो, और भी कंटिन्यूस लो, कंटिन्यूस लो। यहाँ पे फिर बुल मिल गया 1968 के आसपास, कितना हाई? 1974, और कितना हाई? 1982। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में जो भी ट्रेड है वो लेते रहना आप। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट किया 1948, लेकिन 1948 का लो टूटा नहीं है, यहाँ पे 1948 का लो टूटा नहीं है ना। फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे बाय कराया 1957-58 के आसपास, कितना? 1972 का हाई। फिर ये नीचे आ गया, बहुत भयंकर नीचे आया। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 1946, लो लगाया 1945, और देखो फिर लो लगा दिया 1933, और भी लो 1931। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड दिया होगा शायद, अभी नहीं दिया, बुल नहीं दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे समझना, अगर आपने यहाँ पे बाय ले लिया है, 1941 पे बाय लिया है, हाई लगाया है इसने 1941.70, और यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है ना, अब आप फंस गए यहाँ पे। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, वेट करना है, जैसे ही रेड बनेगा और यहाँ पे बियर सिग्नल बनेगा, 1935 पे बना है तो यहाँ पे
डबल क्वांटिटी शॉर्ट मारनी है आपको। जो भी लॉस है आपका 6 पॉइंट का, 7 पॉइंट का, वो ये सिस्टम ही कवर करा के देगा आपको। तो यहाँ पे अगर आपने मान के चलो 0.01 बाई किया है, तो यहाँ पे आपको 0.02 शॉर्ट करना है 1935 पे। ठीक है, 6 पॉइंट का नुकसान था हमें, यहाँ लो लगाया 1922। प्रॉफिट कवर, लॉस कवर, प्रॉफिट में आ गए। देखो और भी लो मारता जा रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं कहीं फंस गया और सिग्नल चेंज हो गया है, तो जहां पर भी सिग्नल चेंज होता है सिग्नल को फॉलो करो बस आप, पैसा बन जाएगा। और क्वांटिटी बढ़ाते जाओ एक एक करके। ये देखो कितना शॉर्ट में जा रहा है अभी तक, 1902 का लो लगा, अभी तक शॉर्ट में जा रहा है, अभी तक शॉर्ट में है। अभी तक इसने बाय नहीं दिया है ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये है आपका स्कैल्पिंग बेस ट्रेडिंग सिस्टम, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। अब इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो आप? एक आइडिया दे रहा हूँ और अपना आइडिया बना लेना। जैसे मान के चलो ये दोनों जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये दोनों जब कोरल इंडिकेटर को ऊपर से नीचे की तरफ कट करती हैं, तब यहीं पे शॉर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे आपने बाई किया 1917-18 के आसपास बाई किया, यहाँ पे 1920-21 गया, प्रॉफिट बुक कर पाए ठीक है, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट मार दिया 1914 के आसपास। और जब तक ये नीचे हैं तब तक आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑन द डाउन साइड आपको मिलेगा। नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और वीडियो इसका रिकॉर्ड हो रहा है सर, वीडियो इसका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बुलवेल एकेडमी से इसका वीडियो ले सकते हैं। ठीक है ना, ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब इसमें ना इतनी स्ट्रेटेजीज हैं। आप स्टॉक एस्टिक, मैं तो क्या करता हूँ, देखो स्टॉक एस्टिक लगा रखा है आपके सामने। ये क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि भाई कोरल ट्रेंड का इंडिकेटर क्या है, रेड है। तो जब भी ये ओवरबॉट जाता है मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता रहता हूँ। और लोग करते हैं ना एवरेजिंग, तो मैं एवरेजिंग करता हूँ। मैं एवरेजिंग से मेरे को परहेज नहीं है। मैं क्या करता हूँ, समझदारी के साथ एवरेजिंग करता हूँ। सपोज मैंने कहा चलो यहाँ पे शॉर्ट बना लिया मैंने, और मेरे शॉर्ट करने के बाद वो ऊपर भग गया, तो दोबारा जब स्टॉक एस्टिक ऊपर जाएगा तो मैं दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि मेरे को इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है डाउन में है। जैसे ही नीचे आएगा मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेच दिया ऊपर भगने के बाद, और यहाँ पे ग्रीन हो गया, तो मैं जो भी लॉस होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लॉस काटने के बाद मैं यहाँ से फिर बाइंग चालू कर दूंगा, ऐसे बाइंग चालू, एवरेजिंग चालू कर दूंगा बाइंग के अंदर। ठीक है ना। तो ये जब मैं मल्टीपल टाइम करूंगा तो मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट देगा ही देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रॉफिट ना दे। सिस्टम ऐसा जबरदस्त है, प्रॉफिट तो देगा ही देगा ये। ठीक है, कोई क्वेरीज है आपकी पूछ सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज यूरो यूएसडी में मैंने दिखाया, जीबीपी में दिखाया, गोल्ड में दिखाया। इसके अलावा भी आप और भी करेंसी पेयर्स में इसको चेक कर सकते हैं, और अपने 8-10 करेंसी पेयर छाट लीजिए, तो किसी ना किसी में आपको ट्रेड मिलेगा डेली बेसिस पे। तो आराम से अपने एक अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। वेलकम जिग्नेश जी, वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं है, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते विद ए न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, विद ए न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। टिल देन बाय, टेक केयर।